हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम में एल्कीन यौगिक बी उत्पन्न करती है। अभिक्रिया है CH3CH द्विबंध CH से O3 अभिक्रिया करती है और प्राप्त होता है A। फिर इसकी अभिक्रिया H2O और Zn की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है और प्राप्त होता है B। और हमसे कहा है कि यौगिक B है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प A है CH3CH2 CHO, विकल्प बी है CH3CO CH3, विकल्प सी है CH3CH2 CO CH3 और विकल्प डी है CH3CHO। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए हम जो है इस प्रश्न के हल तक पहुंचते हैं तथा व्याख्या सहित या रासायनिक समीकरण को देखते हुए यौगिक बी को प्राप्त करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें क्रियाकारक, तो क्रियाकारक के रूप में हमें दिया हुआ है CH3CH द्विबंध CH3। इसका क्या नाम है? तो ये हो जाएगा ब्यूटीन अर्थात ब्यूट। और इसका नामकरण करें तो 1 2 3 4 अर्थात ब्यूट 2 ईन इसका नाम हो जाएगा। अब पहले चरण में इसकी हो रही है ओजोनीकरण O3 से अभिक्रिया, फिर A बनता है, फिर इसकी अभिक्रिया H2O और Zn की उपस्थिति में हो रही है B बन रहा है। तो इसकी आइए क्रियाविधि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो अर्थात ब्यूट 2 ईन अर्थात CH3CH द्विबंध CH3 की जब हम कराते हैं O3 से अभिक्रिया, ओजोनीकरण जब हम कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3CH और यहाँ CH और CH3 और यहाँ एक ऑक्सीजन इस प्रकार इन दोनों कार्बनों से जुड़ी होती है और इस प्रकार जो है दो ऑक्सीजन इस प्रकार जुड़ी होती है। तो ये हमें मध्यवर्ती प्राप्त होता है अर्थात ओजोनाइड प्राप्त होता है। अब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं जैसा कि प्रश्न के अगले भाग में दे रखा है। ये अभिक्रिया संपन्न होती है जिंक और H2O की उपस्थिति में। तो यहाँ होता क्या है, ये किस प्रकार टूटते हैं? ये इस प्रकार टूट जाते हैं अर्थात इस प्रकार ये टूट जाते हैं और ये ऑक्सीजन जो है जिंक के साथ बाहर निकल जाती है ZnO के रूप में और बाकी हमें प्राप्त होता है CH3C और यहाँ द्विबंध OH और एक यही हमें वापस प्राप्त हो जाता है अर्थात CH3C द्विबंध OH अर्थात दो जो है मूल हमें प्राप्त होते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH के। तो अर्थात ये हमें प्राप्त हो जाता है अर्थात उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हो जाती है? 2 मोल CH3CHO हमें प्राप्त हो जाता है। ये हमें जो है प्राप्त हो जाता है। तो आइए विकल्प देखते हैं। तो अर्थात हमें CH3CHO एसिडल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हमें प्राप्त हुआ ये क्या था? A और ये हमें जो है प्राप्त हुआ ये था B। तो B हमें क्या प्राप्त हुआ? एसिडल्डिहाइड। अब यदि हम उत्तर देखें तो यौगिक B क्या हो जाएगा? एसिडल्डिहाइड CH3CHO। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।